तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्राउंड क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का थर्ड पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्पेयर। बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन देना था कि हमारा जो वेबसाइट है shop.eduground.in, क्लास 12 के काफी सारे कंटेंट हमने अपलोड कर रखा है। इस पे पेड नोट्स वगैरह है, सैंपल पेपर वगैरह है, मास्टर कार्ड्स वगैरह है, माइंड मैप वगैरह, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में आपको यहाँ पे चीजें मिल रही है। 20 रुपीज में सारे के सारे चैप्टर, एक दो नहीं सारे चैप्टर्स अवेलेबल्स हैं। 35 रुपीज में आपको फिजिक्स की कंटेंट मिल रहा है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स, एमसीक्यूज, केस स्टडी, असेसर रीजनिंग, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, कंप्यूटेंसी बेस्ड सब कुछ मात्र 35 रुपीज में मिल रहा है। नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, आपको यहाँ पे केमिस्ट्री वगैरह का भी, मैथमेटिक हो गया, ठीक है, बायोलॉजी हो गया, इन सब के भी कंटेंट अवेलेबल है। तो आप एक बार विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, थोड़ी सी स्क्रॉल करना, परचेस नोट्स करके कंटेंट मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, बाकी आपको पता ही है भाई, हमारे वेबसाइट पे फ्री कंटेंट्स भी अवेलेबल है। तो अगर आपको इस चैप्टर का फ्री नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक बार विजिट करना, कि फ्री नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का थर्ड पार्ट, और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी होने वाला है खत्म। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्पेयर। ठीक है, अब हम करने का वाले हैं, एक स्पेयर लेने वाले हैं जिसको चार्ज लेने वाले हैं। ऐसे नॉर्मल मेटल का स्पेयर नहीं लेंगे, उसको चार्ज लेंगे। ठीक है, जब हम एक स्पेरिकल बॉडी लेते हैं, उसको चार्ज करते हैं ना, तो उसके सारे के सारे जो चार्जेस है ना, उसके टॉप पे आ जाते हैं। ध्यान रखना, ये इंपोर्शन आता है, क्यों अंदर चार्ज नहीं होता। किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं ना, तो उसके सारे चार्ज सरफेस पे आ जाते हैं, अंदर नहीं रहता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब इसमें दो केस हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या कर रहे हैं, लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जो हमने चार्ज किया, जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज किए, उसके सरफेस पे सारा का सारा चार्ज आ गया। अब एक चार्ज पे है नहीं, चार्ज तो बहुत सारे सरफेस पे आ गए हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने किससे डिनोट किया है, सिग्मा से किया है। आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, चार्ज अपॉन सरफेस की एरिया, याद रहेगा। केस 1 है फाइंड इन फील्ड इनसाइड द सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इनसाइड द सेल। ठीक है भाई, देखते हैं। तो बहुत लोग को मिल गया होगा इसका आंसर, मैं शुरू में ही बता दिया आपको, फिर भी देखते हैं कितने लोग इसको समझ पाते हैं। तो ये जो हमारा जो एक स्पेरिकल बॉल लिया है, जिसका रेडियस कितना है, आर है, जिसके सरफेस पे चार्ज है, प्लस चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, अब हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे इनसाइड द स्पेयर, जिसका रेडियस होगा स्मॉल आर। और यहाँ कंडीशन भी है, जो स्मॉल आर है वो बॉल के रेडियस से छोटा, यानी गॉसियन सरफेस अंदर हम बना रहे हैं। ठीक है भाई, अब ये बताओ कि यहाँ पे फ्लक्स जनरेट कितना होगा। जो चार्ज सरफेस पे, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसेस द एरिया, एनी एरिया प्रोड्यूसेस फ्लक्स। ठीक है, तो भाई फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास दे रखा गया है, क्या है भाई, ई डॉट डी ए। ये चीज आपको सबको पता होगा। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग भी फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इनसाइड गॉसियन सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है वो अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे देखो, कोई चार्ज तो अंदर है नहीं, चार्ज तो अंदर है ही नहीं, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे चला गया है। कंडक्टर चार्ज है ना, यूनिफॉर्म चार्ज स्पेयर हमने लिया, नॉर्मल स्पेयर नहीं लिया, चार्ज स्पेयर लिया। तो चार्ज तो सब सरफेस पे चले गए, अंदर चार्ज है ही नहीं, यानी अंदर चार्ज है ही नहीं, तो जीरो अपॉन इप्सिलॉन नॉट यानी जीरो हो गया। यानी हम कह सकते हैं यहां से ई डॉट डी ए कितना हो गया भाई, हमारा जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगा, डी ए इज इक्वल टू जीरो हो गया। डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, यानी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज इनसाइड गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज क्या है, चार्ज जीरो है। जब हम किसी सरफेस को चार्ज करते हैं, किसी स्पेरिकल मैटर को चार्ज करते हैं, तो ऑल चार्ज है मूव ऑन सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है, और अंदर कोई चार्ज हमारा रहता ही नहीं, ध्यान रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो हो जाएगी। सेकंड केस है, सेकंड केस में हम फिर से एक यूनिफॉर्म चार्ज स्पेयर ले रहे हैं। ठीक है, जिसका रेडियस आर है, इसके सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। अब हम आउटसाइड द सेल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड उस सेल से बाहर की तरफ निकालना है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस हमने बनाया है, जिसका रेडियस आर है। यहां पे आर इज ग्रेटर देन स्पेरिकल बॉडी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, गॉसियन सरफेस पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, जिसका एरिया क्या होगा, डीए होगा।
अब आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि अगर ये आर जो है काफी ज्यादा बड़ा है, ये जो आर है अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, स्पेयर से, तो स्पेयर बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। याद करो एक पॉइंट चार्ज से, है ना, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सबको पता है ये चीज, ठीक है। तो एक तरीके से अपन समझ सकते हैं ना भाई, जो बॉल है उसके बाहर कैलकुलेट करना है तो कंडीशन कुछ ना कुछ ऐसा ही होने वाला है, यही कंडीशन बनने वाला है हमारा, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे डिराइव करके निकालेंगे कि भाई क्या सच में ऐसा ही कंडीशन है क्या। आओ देखोगे तो आपको यही चीज रिजल्ट में आपको मिलेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो भाई ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया, ये एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस हमने बनाया, आर रेडियस का एक एलिमेंट कंसीडर किया। अब चार्ज जो है स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। और ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया है इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, E.E.dA cos 0 डिग्री, यहाँ पे 0 है तो यहाँ से आ जाएगा हमारा EDA, ठीक है। यहाँ से फ्लक्स आ जाएगा हमारा E इंटू एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ DA A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा E इंटू एरिया कितना है स्पेयर का, 4 पाई R स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इनसाइड चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं कि दोनों तरफ देखो LHS में क्या है, फाई है, दोनों तरफ LHS में फ्लक्स, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ये जाएगा Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये 4 पाई को भेज दीजिए तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख लेते हैं, Q अपॉन R को ऐसे लिख लेते हैं। लो भाई आउटसाइड द स्पेरिकल बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई, KQ बाई R स्क्वायर। वही जो पॉइंट चार्ज हुआ था, पॉइंट चार्ज से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ बाई R स्क्वायर। सेम चीज, क्लियर है। तो याद रहेगा आपको ये चीज। आगे चलते हैं, ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के हिसाब से एक ग्राफ बनाते हैं। इस तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे y एक्सिस पे और इधर रेडियस रखते हैं, ठीक है। ये हमने एक स्पेरिकल बॉल रखा, स्पेरिकल बॉल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अभी हमारा निकला, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते जाएंगे, यानी जो स्पेयर का जो रेडियस है, स्पेयर के रेडियस के पास तक जाएंगे ना, वहां तक तो हमको अंदर में चार्ज है ही नहीं, तो अंदर में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या मिलेगी, 0। जैसे जैसे आप रेडियस देखो ना, इस तरफ क्या है, इस तरफ बेटा हम रेडियस को बढ़ा रहे हैं, इस तरफ बॉल के रेडियस को, जैसे जैसे बॉल का रेडियस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेके सेंटर से लेके सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है। फिर अचानक से हमको क्या देखने को मिलेगा, आ गया भाई, अचानक से जैसे सरफेस पे हम पहुंचेंगे, सरफेस पे हमको जो चार्ज की वैल्यू मिलेगी, सरफेस पे जो चार्ज की वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम मिलेगी, मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सरफेस से आप बाहर की तरफ जाते होगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो रेडियस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से कुछ कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। देख लो भाई फॉर्मूले में भी तो आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा 1 अपॉन R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच का, ठीक है। याद रहेगा आपको ये चीज, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, कंपटीशन एग्जाम में काफी बार ये ग्राफ पूछा गया है। आगे पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज रेडियली आउटवर्ड एंड वेरीज विथ डिस्टेंस r। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज रेडियली आउटवर्ड है एंड वेरीज विथ डिस्टेंस के साथ वेरीज कर रहा है। कैलकुलेट द चार्ज कंटेन इन स्पेयर ऑफ रेड। ओके, एक स्पेयर है, इसका रेडियस कितना दिया है, 0.2 मीटर इसका रेडियस दे रखा है, ठीक है। अब इसके सरफेस पे क्या हो, चार्ज करेंगे तो सरफेस पे सारे के सारे चार्ज आ जाएंगे, ये चीज हम लोग को पता है। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, वो आउटवर्ड निकल रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे भरे हुए हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियस के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 250 R रेडियस के साथ इस तरीके से वेरी कर रही है, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, रेडियस कितना दे रखा है हमारा, 0.2 मीटर, देखो स्पेयर का रेडियस दे रहा है। कैलकुलेट चार्ज कंटेन इन स्पेयर, चार्ज कितना है स्पेयर के अंदर ये कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई, चार्ज कैलकुलेट करना है। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के साथ कैसे कैसे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो 250 इंटू R कितना है हमारा बेटा, 0.2, ठीक है।
तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 10 गया 25 इंटू 50 है ना, वी पर मीटर, वोल्टेज पर मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गया, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, फ्लक्स हो जाता है हमारा ई डॉट डी ए, ठीक है। ई बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये चीज हमको पता है, यहां से ई इंटू एरिया आ जाएगा विच इज इक्वल टू ई इंटू एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ई कितना है भाई 50 है, इंटू 4 पाई आर कितना, आर है 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, एक पेज और चाहिए मेरे को, नहीं है क्या, तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, देखो यही तरीका है ये भाई निकालने का। अकॉर्डिंग टू फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब जो चार्ज कंटेन, स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है हमको ये कैलकुलेट करना है, तो गॉस लॉ को पता है, गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है। चार्ज निकालना है, चार्ज निकालना है तो यहां से चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा फ्लक्स इंटू इप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स हमने इसकी हेल्प से फ्लक्स निकाल लिया। अब फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो फॉर्मूले में, फ्लक्स कितना है हमारा 50 इंटू 4 पाई है ना, 4 पाई इंटू 0.2 का होल स्क्वायर इंटू इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो यहां से जो चार्ज आ जाएगा आपका इट इज 2.22 इंटू 10 की पावर -10 कूलम के आसपास। एक बार आप लोग इसको चेक जरूर कर लीजिएगा, 2.22 इंटू 10 की पावर -10 कूलम के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया हो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।